मैं श्रीमती प्रतिभा वाजपेयी, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। मैं आज आप लोगों को बीएससी पार्ट 3 के यूनिट 2 के अंतर्गत आने वाले एडमिशन टेस्ट के विषय में चर्चा करूँगी। एडमिशन टेस्ट, सबसे पहले हम देखते हैं कि एडमिशन टेस्ट क्या होता है। एडमिशन टेस्ट क्या है? हम एडमिशन सामान्य भाषा में यदि अपन कहें तो प्रवेश परीक्षा, हिंदी में जिसको ट्रांसलेट किया जाए। पर वास्तव में हम ये देखते हैं कि कोई भी किसी भी सर्विस के लिए हो, किसी में भी एडमिशन के लिए हो, उन सभी के लिए प्रवेश परीक्षाएं ली जाती हैं। अब ये जो प्रवेश परीक्षाएं ली जाती हैं, इन प्रवेश परीक्षाओं के द्वारा और प्रवेश परीक्षा में प्राप्त होने वाले नंबरों के आधार पर या मार्क्स के आधार पर विद्यार्थियों का चयन उनका विभिन्न कार्यों के लिए, या स्कूल में एडमिशन के लिए हो, या कॉलेज में एडमिशन के लिए हो, या जिस प्रकार के भी एडमिशन हो, उन एडमिशन्स के लिए उनका चयन किया जाता है। परंतु हम ये देखते हैं, अब इस चयन प्रक्रिया को लेने के लिए प्रवेश परीक्षा लिखित भी होती है, मौखिक भी होती है, और इस प्रकार से और उसके बिना वो चीज़ संभव नहीं होती। उसमें जो प्रवेश लेने वाला संस्था है, या स्कूल है, या कॉलेज है, या आजकल विभिन्न प्रकार के वो बना दिए गए हैं, संस्थाएं बना दी गई हैं जिनके द्वारा इस प्रकार की प्रवेश परीक्षाएं ली जाती हैं। उन सभी प्रवेश परीक्षाओं के द्वारा लिखित या मौखिक ली जाती है, और उसमें मिलने वाले मार्क्स के आधार पर या जो अंक प्राप्त होते हैं विद्यार्थी को, उसके अनुसार उसको विभिन्न कक्षाओं में एडमिशन दिया जाता है। ये तो सामान्य प्रवेश परीक्षा या प्रवेश टेस्ट जो होते हैं उनके विषय में है। पर हम ये देखते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंतर्गत भी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत भी बच्चों से एडमिशन टेस्ट लिया जाता है, या बच्चों के एडमिशन टेस्ट होते हैं। ये बच्चे सामान्यतः 2.5 साल 3 साल की उम्र में प्रवेश लेने के लिए स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हैं, और प्रवेश लेने के लिए उन्हें वहाँ पर विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का प्रावधान रखा जाता है, या उनके विभिन्न प्रकार के प्रवेश परीक्षाएं या एडमिशन टेस्ट लिए जाते हैं। और क्योंकि ये प्रवेश परीक्षाएं या एडमिशन टेस्ट लिए जाते हैं, और उन्हीं एडमिशन टेस्ट के आधार पर उन बच्चों को प्रवेश परीक्षा में पास होने के उपरांत उन्हें एडमिशन दिया जाता है। इसके विषय में मैं एक चर्चा करना चाहूँगी कि यदि मान लीजिए एक बिजनेसमैन था, उस बिजनेसमैन के द्वारा ये किया गया कि मैं वही माल लेता हूँ जो, मतलब हम चुन करके अच्छा माल ही लाते हैं। आप और शिक्षकों को वो ये कहता है, या स्कूल को कहता है कि आप लोगों के द्वारा जो प्रोडक्ट दिए जाते हैं वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो शिक्षक वो पूछता है उस बिजनेसमैन से, क्या आप हमेशा चुन करके जो अच्छा है वही लेते हैं? बोले हाँ, यदि मान लो उसमें कोई भी खराबी हो तो हम उसे नहीं लेते। तो शिक्षक ये कहता है कि आप तो यदि कोई व्यक्ति खराबी है तो उसको नहीं लेते हैं, पर हम अपने स्कूल में या एडमिशन देते समय इन चीज़ों को नहीं करते, क्योंकि यदि ऐसे बच्चों को यदि हम छोड़ दें तो वो कहाँ जाएंगे। तो इस कहानी से या इस घटना से मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि यदि जो एडमिशन टेस्ट है, बड़ी कक्षाओं में होने वाले एडमिशन टेस्ट की उपादेयता तो है, परंतु जब नर्सरी स्कूल में जो बच्चा है, नर्सरी स्कूल के बच्चों के लिए एडमिशन टेस्ट की उपादेयता कहाँ तक उचित है या कितनी है, ये आप ये सोचकर देखिए कि यदि कोई बालक 2.5 या 3 साल का है तो वो किस प्रकार से, और बहुत से माता पिता, अब क्योंकि उनको एडमिशन टेस्ट बच्चों को दिलाना होता है, तो एडमिशन टेस्ट दिलाने के लिए बच्चों को वो बहुत सारी महीनों से पहले से तैयारी कराते हैं, उनको एक एक चीज़ याद दिलाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं और कराते हैं। अब बच्चा जब परीक्षा एडमिशन टेस्ट देने गया, हम सभी ये जानते हैं कि 2.5 या 3 साल का जो बच्चा है वो ज़रूरी नहीं है कि उसका मूड बहुत अच्छा हो, या वो चीज़ों को ठीक तरह से समझ सके। और जब वो ठीक तरह से समझ नहीं रहा है, या उसको यूटिलिटी उतनी पता नहीं है, तो वो क्या है, उनको ठीक से कई बार वो बच्चा जवाब देता है, कई बार बच्चा जवाब नहीं देता। कई जगहों में, स्कूलों में इसमें 2 प्रकार के टेस्ट बच्चों से लिए जाते हैं, लिखित भी लिए जाते हैं, मौखिक भी लिए जाते हैं। अब हम किसी 2.5 वर्ष के या 3 वर्ष के बच्चे से ये अपेक्षा करें कि उसको ये चीज़ बन जानी चाहिए, तो गलत है। भारतवर्ष में बहुत सारी संस्थाओं में या बहुत सारे राज्यों में प्रवेश परीक्षा लेने के लिए प्रतिबंध है, परंतु फिर भी स्कूल की जो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनके द्वारा इस प्रकार के टेस्ट आज भी लिए जा रहे हैं। और जबकि यदि इस प्रकार के जब टेस्ट लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं बालक के ऊपर
और बालक के माता पिता के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है या दबाव होता है कि हमें कैसे भी करके अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन ये दिलाना है और हमें बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें करके देनी है। यदि बच्चे को हम नहीं करके देंगे या नहीं होगा तो हमारे बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा, हमारा बच्चा योग्य या ज़्यादा अच्छे उसमें नहीं जा पाएगा। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम बच्चे को कैसे भी करके तैयार करें और बच्चे तो माता पिता बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव डालते हैं। अब इस उम्र में बच्चे के ऊपर मानसिक दबाव डालने पर उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम खुद स्वयं सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो एडमिशन टेस्ट नर्सरी स्कूल के बच्चों के लिए या अर्ली चाइल्डहुड के बच्चों के लिए होते हैं उनकी कोई विशेष उपादेयता या उनकी कहीं भी उपादेयता नहीं है। हाँ, और एक चीज़ और आपको बताऊं कि कई स्कूलों में बच्चा जब माता के गर्भ में है वही समय से माता पिता बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए वहाँ पर वो अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एडमिशन अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद किया जाता है। तो अब जब बच्चा पैदा ही नहीं हुआ और उसके बाद माता पिता उसके पहले माता पिता ये सोच को करना पड़े कि हमें बच्चे को नहीं तो अच्छे वाले ये मॉडल स्कूल है, ये मॉडर्न स्कूल है या ये दून स्कूल है, इन स्कूलों में मुझे मेरे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाएगा तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, तो ये तो कहीं का भी औचित्य प्रदर्शित नहीं करता। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को एडमिशन टेस्ट से मुक्त रखा जाए। जो भी बच्चे हैं उनको एडमिशन टेस्ट से मुक्त रखा जाए। कई जगहों पर हम ये भी देखते हैं कि जब एडमिशन टेस्ट होता है तो एडमिशन टेस्ट के लिए एडमिशन या फॉर्म जब भरते हैं तो बच्चों माता पिता की हिस्ट्री देखी जाती है। हिस्ट्री से मतलब उनका पारिवारिक जीवन कैसा है, उनके घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, उनके दादा दादी कैसे थे, उनके नाना नानी कैसे थे, मतलब कि बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि बच्चा किस प्रकार की फैमिली को बिलोंग करता है। यदि फैमिली को वो सही बिलोंग कर रहा है तो वो या माता पिता बच्चे की पढ़ाई पर इंटरेस्ट लेंगे, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है तो वो बच्चों को एडमिशन देने के लिए कोशिश करते हैं, अन्यथा नहीं। मतलब उनका साथ ही साथ उसमें उनकी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान दिया जाता है, देखा जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो एडमिशन टेस्ट बच्चों के लिए किए जा रहे हैं या हो रहे हैं वो उनका कोई औचित्य नहीं है। बच्चों को उससे सिर्फ माता पिता और बच्चों को अनेक प्रकार के दबावों से गुजरना पड़ता है और उन दबावों से बचाने के लिए ज़रूरी है कि एडमिशन टेस्ट की जो परंपरा है या हर माता पिता को अपने बच्चों के लिए एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है वो सही नहीं है, या बच्चों को एडमिशन टेस्ट नहीं लिया जाना चाहिए। यदि कुछ स्कूल्स ये सोचते हैं कि क्योंकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट में ये सोच देखते हैं कि यदि बच्चा जो है बच्चे पर उसकी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, माता पिता का प्रभाव पड़ता है, उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो यदि हम ये चीज़ ध्यान रखें तो उससे हम ये कर सकते हैं कि बच्चे की जो माता पिता हैं उनसे आप इंटरव्यू ले लीजिए या उनसे पूछ लीजिए या बच्चे से सामान्य थोड़ी बहुत बात की जाए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि कई बार बच्चा जब इंटरव्यू देने गया और उसका मूड ख़राब हो गया, उसका मन अच्छा नहीं है या उसका बोलने का मन नहीं है, तो हम लाख कोशिश कर रहे हैं, बच्चा उस समय नहीं बोलेगा। तो अब आप यदि बच्चे ने नहीं बोला, बच्चा योग्य भी था पर आपने उसको एडमिशन नहीं दिया, तो आपको भी कई बार हो सकता, जो स्कूल से प्रबंधन है उनको भी कई बार ऐसा हो सकता है कि अच्छा बच्चा जो है या योग्य बच्चा जो है वो उसको शायद ना मिले। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं या एडमिशन के लिए वो कोशिश करते हैं उन लोगों को इस प्रकार की चीज़ों से ना गुजरना पड़े। जो प्रवेश परीक्षा ली जाती है उसे बंद, नर्सरी स्कूल के लिए विशेषतः बंद कर दिया जाए या ना ली जाए, जिससे बच्चा जो है वो सही तरीके से अपना जो वो विकास करना चाहता है, अपनी चीज़ें बताना। हाँ, यदि स्कूल में आने के बाद एडमिशन लेकर के आप उनको बोलो कि नहीं ऐसा है, या बहुत सारी चीज़ें कराते हैं और एडमिशन टेस्ट में बच्चों के फलों के बारे में, नाम के बारे में, आसपास की चीज़ों के बारे में इस तरह की चीज़ें पूछा बहुत जनरल और बहुत सामान्य है। हम ये नहीं कहते कि बहुत कठिन चीज़ पूछी जाती है, पर फिर भी बच्चा कई बार उन चीज़ों को बताने में सक्षम नहीं होता, या हो सकता है कि बच्चा उनको ठीक प्रकार से ना बता पाए, इसलिए ज़रूर, या बताने में उसकी इच्छा ना हो तो वो नहीं बताएगा। तो इसलिए एडमिशन टेस्ट स्कूलों में, नर्सरी स्कूल में विशेषता नहीं लिया जाना चाहिए, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। और इसके साथ ही मैं अपना ये व्याख्यान समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।